हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इजी लर्निंग अकाउंट्स। आज की इस वीडियो में हम हायर परचेज सिस्टम का जो इंट्रोडक्शन मैंने अपनी लास्ट वीडियो में दिया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि हायर परचेज सिस्टम क्या होता है, इंस्टॉलमेंट सिस्टम से कैसे वो डिफर होता है, उसके फीचर्स क्या होते हैं और जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर एंड इन द बुक्स ऑफ हायर वेंडर, ये भी बताया था। आज की इस वीडियो में हम न्यूमेरिकल शुरू करेंगे ऑफ द चैप्टर हायर परचेज सिस्टम। तो क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको कुछ एक बेसिक आइडिया देना चाहती हूँ ऑफ द चैप्टर। वो कुछ इस तरह से है, जरा ध्यान से देखिए। हायर परचेज सिस्टम को बच्चों हम दो कैटेगरीज में पढ़ेंगे। जब मैं न्यूमेरिकल कराऊंगी तो बेसिकली न्यूमेरिकल का कॉन्सेप्ट दो कैटेगरी में डिवाइडेड होगा। पहला जो होगा वो होगा व्हेन द इंटरेस्ट इज गिवन इन द क्वेश्चन। व्हेन the interest is given in the question, we will do one pattern, and the other is when interest is not given, तो वहां पर हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करनी पड़ेगी, मतलब निकालना पड़ेगा, राइट। अब हमें क्या करना है, जो हमारा पहला कॉन्सेप्ट है when interest is given। अब बच्चों कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जहां पर जो इंस्टॉलमेंट हमने पे किया है या जो पेमेंट मैंने किया है उसमें इंटरेस्ट इंक्लूडेड होती है उस वैल्यू में, और कुछ ऐसे भी टॉपिक्स होते हैं या न्यूमेरिकल्स होते हैं जिसमें इंटरेस्ट इंक्लूडेड नहीं होती है। अब आप सोचेंगे कि हमें कैसे मालूम पड़ेगा, तो आपको सीधे सीधे वैल्यू पड़ जाएगी मालूम, क्योंकि क्वेश्चन में हमें कैश प्राइस बता रखा होगा, इंटरेस्ट का रेट बता रखा होगा, और जो इंस्टॉलमेंट्स बताई होंगी बच्चे वो उससे ज्यादा होगी। तो हम समझ जाएंगे तुरंत ही कि भाई इसमें इंटरेस्ट ऑलरेडी इंक्लूडेड है, क्योंकि इंस्टॉलमेंट का अमाउंट ज्यादा आ रहा है और जो कैश प्राइस है वो हमें बेसिकली कम दे रखी है। तो जो पैसा इनका डिफरेंस है वो इंटरेस्ट है, ठीक है। तो अब हम जो पहला न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं, जिसमें मैं आपको इंटरेस्ट निकालना दिखाऊंगी और उसकी जनरल एंट्री भी पास करूंगी, वो है हमारा पहला कॉन्सेप्ट व्हेन इंटरेस्ट इंक्लूडेड इन द वैल्यू। और उसके बाद एक क्वेश्चन करेंगे व्हेन इंटरेस्ट इज नॉट इंक्लूडेड इन द वैल्यू, राइट। तो ये कॉन्सेप्ट से हम अपने हायर परचेज के न्यूमेरिकल्स कवर करेंगे। इसको मैं हटा देती हूँ क्योंकि इसकी अब हमें कोई भी जरूरत नहीं है, राइट। मैंने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है आपके लिए, इस क्वेश्चन को रीड करेंगे और देखेंगे कि इससे हम कैसे कैलकुलेशन करेंगे ऑफ द इंटरेस्ट और the values which we have to put in the journal entry, जिसका फॉर्मेट, जिसका ट्रीटमेंट मैंने अपनी पिछली वीडियो में बता रखा है। अगर आपने हायर परचेज का पार्ट 1 नहीं दे रखा है तो पहले आप पार्ट 1 देखिए बच्चों, तभी आपको ये वाला पार्ट अच्छे से क्लियर होगा, राइट। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि ए लिमिटेड परचेज, हायर परचेजर हो गया, लॉरी परचेज की है उसने फ्रॉम बी लिमिटेड, मतलब हायर वेंडर हो गया बी, on hire purchase agreement on 1 April 2013, paying 10,000 as down payment, 10,000 का पेमेंट उसने डाउन पेमेंट कर दिया in कैश में, and remaining in the 3 equal installment, और remaining उसने 3 इंस्टॉलमेंट में दिया 10,000 ईच। तो अगर मैं इसकी लैंग्वेज में बात करूं तो 10,000 उसने डाउन पेमेंट दे दिया और 10,000 के 3 इंस्टॉलमेंट दे दिए। तो ये इंस्टॉलमेंट तो 40,000 रुपए के पड़ गए हमें, लेकिन द कैश प्राइस ऑफ द लॉरी इज 37250, और कैश प्राइस में बच्चों अगर हम इंटरेस्ट को ऐड करते हैं ना तो हमारे पास इंस्टॉलमेंट्स आ जाते हैं जो हमने पे किए हैं, राइट। तो जब कैश प्राइस बेटा 37250 है तो उसमें कुछ ना कुछ इंटरेस्ट जरूर इंक्लूडेड होगी, तभी ये वैल्यू 40,000 रुपए आई है। सारा इंस्टॉलमेंट ऐड करूंगी तो हमें समझ में आ गया कि ये क्वेश्चन वो वाला है जिसमें वैल्यू में ऑलरेडी इंटरेस्ट इंक्लूडेड है, मतलब हर इंस्टॉलमेंट में मेरे पास इंटरेस्ट इंक्लूडेड होगी। वो कितनी होगी वो मुझे पहले कैलकुलेट करना होगा, फिर मैं जनरल में इसको दिखाऊंगी। तो इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए हम कुछ इस तरह से कैलकुलेशन करेंगे, ध्यान से देखेंगे, क्योंकि अब आप कैलकुलेटर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं ओरल कैलकुलेशंस नहीं करूंगी, मैं सीधे सीधे इसका आंसर उठाऊंगी और मैं उसको पुट करूंगी। बस तरीका कैसे होता है वो मैं आपको सिखाऊंगी, राइट। तो यहाँ पर लिखते हैं बच्चों कैश प्राइस,
यहाँ पर लिखेंगे हम इंटरेस्ट, और जो लास्ट कॉलम होता है वो होता है हमारा इंस्टॉलमेंट का, इंस्टॉलमेंट प्राइस भी लिख सकते हो, राइट। यहाँ पर हम क्या कैलकुलेशन कर रहे हैं, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट, क्योंकि जनरल में हमें उसे दिखाना है। अब आप खुद देखो क्वेश्चन में हमें कैश प्राइस कितना बताया है, 37250, मैंने यहाँ पर लिखा 37250। और बच्चों उन्होंने हमसे बोला कि पहली बार में उसने डाउन पेमेंट 10,000 का कर दिया, तो 10,000 का अगर मैं यहाँ पर डाउन पेमेंट कर रही हूँ तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 27250। अब यहां से मुझे इंटरेस्ट लगाना पड़ेगा जिसका रेट मुझे 5% दे रखा है। अब बच्चों मैंने यहाँ पर देखा कि पहली इंस्टॉलमेंट तो उसने 10,000 दी थी, डाउन पेमेंट नहीं दिखाते हैं, पहली इंस्टॉलमेंट उसने कितने की दी, 10,000 रुपए की। इस वैल्यू पे जब मैं इंटरेस्ट निकालूंगी 27250 का, जब मैं बच्चों 5% निकालूंगी तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 1362.50। वैल्यू मैं इसलिए निकाल के पहले से रखा हुआ है मैंने, क्योंकि हमें कैलकुलेटर इस्तेमाल करने की परमिशन होती है इन द ग्रेजुएशन, सो वी हैव नॉट टू डू एनी कैलकुलेशन बाय आवर ओन हैंड, राइट। तो यहाँ मैंने इंटरेस्ट निकाल ली, क्योंकि मैं यहाँ आपको बता के चल रही हूँ कि इंटरेस्ट ऑलरेडी इंस्टॉलमेंट में इंक्लूडेड है, तो मैं यहाँ पर बताऊंगी आपको कि कितना पेमेंट उसने एक्चुअल में बिना इंटरेस्ट वाला किया होगा। तो 1362.50 को बेटा हम डिडक्ट कर देंगे, तो हमारे पास वैल्यू आएगी 8637.50। ये हो गई हमारी मेन वैल्यू, उसमें इंटरेस्ट हो गया 1362 का, और टोटल हमने पहली इंस्टॉलमेंट दी 10,000 रुपीज की। ऐसी अभी हमने 2 इंस्टॉलमेंट और दी है, तो आगे बढ़ जाते हैं। जो वैल्यू हमने यहाँ पर निकाली बच्चे, केवल उतनी ही वैल्यू तो कम हुई होगी हमारी कैश प्राइस से, बिल्कुल हुई होगी। तो हमने यहाँ पर 8637.50 को डिडक्ट कर दिया, तो नेक्स्ट वैल्यू निकल के आ जाएगी हमारे पास जिस पर हम इंटरेस्ट लगाएंगे, राइट। तो वो वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 18612.50। तो ये आ गई बच्चे वो सेकंड पेमेंट, वो सेकंड कैश प्राइस जो कि मैंने 10,000 का डाउन पेमेंट करके सेकंड पहली इंस्टॉलमेंट 10,000 की देने के बाद जो मेरे पास कैश आया, ये वो वैल्यू आ गई। अब मैं इस वैल्यू पे एक बार और 5% का इंटरेस्ट निकालूंगी, तो 18612.50 इसका मैं 5% निकालूंगी, तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 930.63। ये आ गई बेटा मेरी सेकंड इंटरेस्ट, जो कि मैंने सेकंड टाइम पर इंटरेस्ट इंक्लूडेड थी मेरे सेकंड इंस्टॉलमेंट में 10,000। अब मैंने बेटा फिर दोबारा से यहाँ पर 10,000 लिख लिया, क्योंकि हर इंस्टॉलमेंट 10,000 की है जिसमें कि इंटरेस्ट इंक्लूडेड है। अब मैंने यहाँ से इंटरेस्ट की वैल्यू हटाई 930.63, इसको डिडक्ट करूंगी तो मेरे पास वो वाली कैश वैल्यू आ जाएगी जो वैल्यू मुझे इंटरेस्ट लगानी है। तो 9069.37 ये मेरी वो वैल्यू आ गई बेटा जो मेरी एक्चुअल कैश प्राइस है, जिसमें मेरा 930 का इंटरेस्ट इंक्लूडेड है इन माय सेकेंड इंस्टॉलमेंट। तो इस वैल्यू को उठा के मैं यहाँ माइनस करूंगी 9069.50, तो मेरे पास नेक्स्ट वैल्यू निकल के आ जाएगी, वो होगी 9543.13, क्योंकि ये है हमारा 37। ठीक है। अब क्योंकि मुझे थर्ड इंस्टॉलमेंट भी 10,000 की देनी है और मेरी वैल्यू आई है 9543, तो थर्ड इंस्टॉलमेंट कैसे मैं क्यों कैलकुलेट करूं, इजीली निकाल सकती हूं। और वो कैसे निकालूंगी, मैं 10,000 की जो मेरी थर्ड इंस्टॉलमेंट है उसमें से 9543.13 को अगर डिडक्ट कर दूं बेटा, तो
तो मेरी तीसरी इंटरेस्ट निकल के आ जाएगी और वो होगी 456.87। आप खुद ही सोचो बेटा कि अगर मेरी थर्ड इंस्टॉलमेंट भी 10,000 है और वैल्यू कैश प्राइस की मेरे पास 9543.13 आ रही है, तो इसका जो भी डिफरेंस होगा वो मेरे पास इंटरेस्ट होगा। क्यों? क्योंकि अगर कैश प्राइस में इंटरेस्ट ऐड कर दो तो इंस्टॉलमेंट की प्राइस आ जाती है जिसमें ऑलरेडी इंक्लूडेड था इंटरेस्ट इन द गिवन क्वेश्चन। तो हमने क्या किया, हमने पहले कैश प्राइस लिखा, इंटरेस्ट लिखा, इंस्टॉलमेंट लिखा, आपस में कैलकुलेशन करा और 3 जगह से इंटरेस्ट निकाल लिया। अब हमें क्या करना है, इसी को देख देख के हम जर्नल एंट्री पास करेंगे। मैं आपको इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर, कौन है यहाँ पर, ए लिमिटेड की एंट्री लिख के दिखा देती हूँ, जो कि मैंने ट्रीटमेंट आपको पिछली वीडियो में ही बता दिया था। तो पहली हमारी एंट्री थी, वो थी हमारी एसेट्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो यहाँ पर हमारे पास एसेट्स की जगह पर क्या दे रखा है, लॉरी दे रखी है, लॉरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ये हम डाउन पेमेंट दिखा रहे हैं April 1, 2013 में, डाउन पेमेंट दिखा रहे हैं April 1, 2013 में 10,000 being down payment made, ठीक है। अब रिमेनिंग पैसे पे इंटरेस्ट ड्यू की एंट्री होगी और ड्यू की एंट्री होगी हमारी 31 मार्च 2014। तो हम लोग एंट्री कैसे करेंगे, लॉरी डेबिट इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू, हमारे वेंडर का नाम क्या है, बी लिमिटेड, टू बी लिमिटेड। तो बच्चों हमने पहली इंटरेस्ट कितनी निकाली थी, हमने पहली इंटरेस्ट निकाली थी 1362। तो यहाँ लिखेंगे 1362। इंस्टॉलमेंट कितना था, 10,000 का था। और बच्चे हमारी कॉस्ट प्राइस कितनी थी लॉरी की, वो थी हमारी 8637.50। यहाँ पर भी लगाइए 0.50 और ये हो गई बीइंग इंटरेस्ट ड्यू। और तीसरी एंट्री भी हमारी पेमेंट की चलेगी और वो हम किसको कर रहे हैं, हम अपने वेंडर को कर रहे हैं, हायर वेंडर को कर रहे हैं, जो कि क्वेश्चन में बी लिमिटेड है। तो एंट्री बनेगी इसकी बी लिमिटेड डेबिट टू कैश अकाउंट और वो कितना दिया बेटा हमने, 10,000 और 10,000। तो ये हो गई हमारी तीनों एंट्री। पहली एंट्री डाउन पेमेंट की, उसके बाद की हमने बेटा इंटरेस्ट ड्यू की एंट्री, इंटरेस्ट पेमेंट की। अगर आपको ट्रीटमेंट याद हो तो मैंने आपको 2 ट्रीटमेंट और बताए थे और वो था हमारा सेम डेट पे बेटा 31 मार्च 2014 में डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू लॉरी और बेटा हमारे पास बीइंग डेप्रीसिएशन चार्ज कितनी वैल्यू है हमारे पास, 37250। तो इस पर 10% का डेप्रीसिएशन कह रहे हैं, तो 3725 का हो गया हमारा पहला डेप्रीसिएशन, 3725 और इसी समय इन दोनों ही लॉसेस को हम ट्रांसफर कर देंगे इन द स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट। सेम डेट पे स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट और टू डेप्रीसिएशन में 3725, इंटरेस्ट में बेटा 1362 और दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारी वैल्यू हो जाएगी 5087.50। ये जो एंट्री मैंने 1 साल की है, इनको 2 बार और रिपीट करेंगे ऑन 31 मार्च 2015 एंड 31 मार्च 2016 और क्वेश्चन यहाँ पर वाइंड अप हो जाएगा। तो हमने इस क्वेश्चन में क्या किया, हमने इस क्वेश्चन में सबसे पहले ये देखा बेटा कि वेदर द इंटरेस्ट इज इंक्लूडेड और नॉट। तो वो हमें क्वेश्चन से साफ साफ मालूम पड़ गया कि वैल्यू इंक्लूडेड ऑलरेडी है। क्यों? क्योंकि इंस्टॉलमेंट की वैल्यू ज्यादा आ रही थी और हमारे सीपी मतलब कैश प्राइस की वैल्यू कम थी, कॉस्ट प्राइस की वैल्यू कम थी। जो डिफरेंस था वो इंटरेस्ट था। मैंने टेबल बनाया, वन साइड कैश, इंटरेस्ट ऑन इंस्टॉलमेंट दिखाया। वैल्यू किस तरह से निकाली आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आए तो वीडियो रिवाइंड कर करके दोबारा देखिए, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा।
जैसे ही मैंने इसको इंटरेस्ट में निकाल दिया, मैंने एंट्री पास की, पहले डाउन पेमेंट दिखाया पहली तारीख को, 1 साल होने के बाद 31 मार्च में मैंने पहले ड्यू की एंट्री की, फिर पेमेंट कर दिया, डेप्रिसिएशन लगाया और इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन को ट्रांसफर कर दिया इन द स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट। इस सेम कॉन्सेप्ट को 31 मार्च से यहाँ तक का 2 बार रिपीट करेंगे और बराबर वैल्यू उठाएंगे। एक में लॉरी में दिखाएंगे 9067, फिर वैल्यू दिखाएंगे 930 और यहाँ दिखाएंगे 10,000 और इस तरह से करेंगे। और सिमिलरली पेमेंट 10,000 का ही करेंगे और उसके अगले में भी वैल्यू दिखाएंगे 9543 लॉरी में और 456 दिखाएंगे इंटरेस्ट में और 10,000 का पेमेंट करेंगे और इसी के अपोजिट एंट्री कर डालेंगे इन द बुक्स ऑफ हायर वेंडर। बिल्कुल उसी ट्रीटमेंट को यूज करके जो ट्रीटमेंट मैंने आपको पार्ट 1 में लिखाए थे, आज के इस वीडियो में हमने केवल वो वाला कॉन्सेप्ट किया जहां पर क्वेश्चन में ऑलरेडी इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट इंक्लूडेड होती है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि जब इंटरेस्ट इंक्लूडेड नहीं होती है तो किस तरह से हम उसको इंक्लूड करते हैं और फिर इंस्टॉलमेंट का पेमेंट करते हैं। अगर आज का ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया हो, एक एक बात अच्छे से समझ में आ गई हो, तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।